बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 31 मई तक बुर्ज हमल एरीज, जिसको मेष राशि भी कहते हैं, और बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक राशि भी कहते हैं, के लिए कैसा गुजरेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मज़बूत वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए 31 मई की ही स्पेशल डेट इसलिए रखी है क्योंकि 31 मई तक बड़े सियारगान जैसे जोहल आपके जायचे में एक मखसूस पोजीशन पे मौजूद है, और इसी तरह जुपिटर, मुश्तरी, वो भी आपके जायचे में 31 मार्च तक बुर्ज जोजा जेमिनी में मौजूद रहेगा, और इस तरह राहु बुर्ज दल्लू में मौजूद है, और केतु जो है ना वो बुर्ज असद में मौजूद है। असल में 1 जून से ना सियारगान की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वो इस तरह याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में जो जब कोई बड़ा सियारा अपनी पोजीशन तब्दील करता है ना, तो जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिंदगी में चेंजिंग आती है। अगर सियारा अच्छी पोजीशन में जाएगा तो समझे जिंदगी में अच्छी खुशियों की बहार मुमकिन हो सकती है, और अगर इनके सियारा अच्छी पोजीशन में नहीं गया तो जायचे में जिस मकाम पे सियारा मौजूद होगा उस घर की मंसूबात के वाले से प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। याद रखिएगा, छोटे सियारगान तो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। जैसे सूरज सियारा तकरीबन हर महीने बाद 15, 16, 17 तारीख को अपनी पोजीशन, अपना बुर्ज जो है वो बदल लेता है। इसी तरह जोहरा और अतारस सियारा वो भी तकरीबन 20-25 दिनों बाद अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। मरीख सियारा तकरीबन 1.5-2 महीने बाद अपनी पोजीशन जो है ना वो बदलता है। अब यहाँ पर बुर्ज हमल, बुर्ज अकरब, दोनों की जिंदगियों में 31 मई तक बड़े सियारगान एक मखसूस पोजीशन में मौजूद हैं, जबकि 1 जून से इनकी जिंदगी में अचानक से तब्दीलियां आ सकती हैं, क्योंकि मुश्तरी जो है ना 12 सालों बाद हालत शरफ में जाएगा बुर्ज सरतान में। और जायचे में सियारगान की पोजीशन के अलावा आप लोग ये भी देखा करें, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं, कि आपकी कौन सी महादशा और उसमें कौन सी अंतरदशा चल रही है। इसका मतलब होता है कि एक तो 9 सियारगान आपके जायचे में या आपकी जिंदगी में असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और खुसूसियात होती हैं। इसी तरह महादशा और अंतरदशा का मतलब होता है कि किसी एक सियारे का स्पेशल दौर चल रहा होता है, यानी कि उसका वक्त चल रहा होता है, और वो आपकी पैदाइश के वक्त वो सियारा जायचे में जिस पोजीशन में भी मौजूद होता है ना, उसके असरात भी चल रहे होते हैं साथ साथ। तो नाज़रीन, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि बुर्ज हमल, इसका भी हाकम सियारा मरीख है, मार्स है, एक दबंग दलेरी का, एक एनर्जी का सियारा, और इसका मजाज है आतिश। जबकि बुर्ज अकरब, उसका भी हाकम सियारा मरीख है, उसकी भी शख्सियत एक दबंग दलेराना सलाहियतों से भरपूर है, मगर उसका मजाज पानी है। अगर बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब वाले आपस में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, मजाज भी ना मिलते, तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। बेशक शख्सियत का हाकम सियारा चेंज है, क्योंकि इनके जायचे में सियारगान की भी पोजीशन डिफरेंट होती है। तो सबसे पहला जो बुर्ज है, बुर्ज हमल, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए 31 मई तक आपके जायचे में ना जोहल 12वें घर में मौजूद है। सबसे पहली बात, ये एक बड़ा सियारा माना जाता है। इसने तकरीबन यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना, और आपके जायचे में ये 10वें और 11वें घर का हाकम सियारा है। 10वां घर होता है इज्जत तो शरफ, मर्तबा, नेम, फेम, बुलंदी, आला उहदा, हाई प्रोफाइल लाइफ, कारोबार को भी रिप्रेजेंट करता है जायचे में 10वां घर। वालिद साहब को भी रिप्रेजेंट करता है, समाजी काम, लोगों से मेल जोल। जिस तरह जायचे में 4था घर आपके घर की चारदीवारी, घर के सुख को, आपके जायदाद, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, सवारी को रिप्रेजेंट करता है ना, आपके घरेलू सुख को। इसी तरह 10वां घर से बाहर का एटमोसफेयर, दोस्तों का माहौल हो, कारोबारी माहौल हो आपका, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखा जाए तो, और ऊपर से आपके 11वें घर का हाकम सियारा आपकी ख्वाहिशात, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदों, आपकी होप, और आपके ऑनलाइन नेटवर्किंग से जितने मेरे दोस्त बहन भाई जुड़े हैं ना, आपके बड़े भाई, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके रिवॉर्ड, इनाम को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों की शख्सियत का जो हाकम सियारा है वो 12वें घर में जरा नाकस पोजीशन में मौजूद है, मगर 31 मई तक मार्गी सीधी पोजीशन में गर्दिश करेगा। अब इसको कहते हैं 60 सती का पहला फेज चल रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ पर कुछ केयर करनी है। सबसे पहले सेहत की केयर करनी है आप लोगों ने, बड़ी इन्वेस्टमेंट से परहेज करना है, किसी को ऐसे ही अंधाधुंध पैसे नहीं पकड़ा देने खाली ओरली एतमाद की बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पर ना जब 60 सती का पहला फेज शुरू होता है ना, तो इंसान को अपने परायों की पहचान शुरू होती है। 60 सती याद रखिएगा, इतनी भी आप लोगों ने इसको परेशानी नहीं बना लेनी कि 60 सती लगी है, क्योंकि 60 सती के भी अफेक्ट करने की पैदाइशी जायचे में पोजीशन देखी जाती है, क्या है कि 60 सती इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि आपके पैदाइशी जायचा सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में, क्योंकि
पैदाइश के वक्त जो सियारगान की पोजीशन होती है ना, वो इंसान की जिंदगी में 80 to 90% असर रखती है। अगर पैदाइश के वक्त ज़ुहल और कमर सियारा दोनों सियारगान आपके अच्छे पड़े ना, यहाँ पर 60-70 इफेक्ट नहीं करेगी। अगर दोनों में से एक सियारा कमजोर पड़ा और एक बहुत अच्छा पड़ा, फिर पहले 2.5 साल 60-70 इफेक्ट करेगी, अगले 5 साल 60-70 इफेक्ट नहीं करेगी। और अगर दोनों इन केस कमजोर पड़े हैं, फिर 7.5 साल 60-70 इफेक्ट करती है। यानी कि कारोबार में तनज़ली मुमकिन हो सकती है, अपने पराये हो सकते हैं आप लोगों के, इज्जत और शरफ डैमेज हो सकती है आप लोगों की। अगर 60-70 देखना बहुत जरूरी होता है कि आया कि यहाँ पर इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अब ज़ुहल 12वें घर में यहाँ पर आपकी फैमिली बैरून मुल्क इमिग्रेशन भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि याद रखिएगा अकेला अब ज़ुहल भी नहीं यहाँ पर असर करेगा आपके जायचे में, क्योंकि आपके जायचे में ना मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है। मुश्तरी एक नॉलेज का, विजडम का, हिकमत का, रूहानियत का, खुशियों का सियारा माना जाता है, ग्रोथ का, एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है। जहां ज़ुहल एक कर्मों का प्लेनेट माना जाता है, एक ईमानदारी नज़्म ज़ब्त का प्लेनेट माना जाता है, वहीं हर सियारे की अपनी खसलत है। मुश्तरी तीसरे घर में है, कम्युनिकेशंस के मामला में बहुत ज्यादा बेहतरी मुमकिन होगी, नए से नए दोस्त लाइफ में आ सकते हैं। राहु ऑलरेडी 11वें घर में है। देखिए राहु भी 11वें घर में बहुत अच्छा फल देता है। अचानक से आप लोगों को कोई प्रॉफिट मुमकिन हो सकता है, आपको एक्सपेक्टेशन भी जहां से ना हो, अचानक वहां से माली फायदे मुमकिन हो सकते हैं। कोई दोस्त आप लोगों को यहाँ पर जबरदस्त किस्म का सपोर्ट कर सकता है, मगर नए आने वाले दोस्तों पे अंधाधुंध एतमाद भी नहीं करना, क्योंकि राहु एक धोखे का भी नाम माना जाता है। कोई दोस्त धोखा भी दे सकता है और आपकी बदनामी का भी सबब बन सकता है। इसलिए हर बात आपने हर किसी से शेयर नहीं करनी, इस चीज को आपने गौर तलब रखना। सिबलिंग्स की तरफ से सपोर्ट, सिबलिंग की तरफ से कोई अच्छी कोई खबर मिल सकती है आप लोगों को। मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं, मुश्तरी के तीसरे घर में दूध की सबब आप लोगों को बेहतरी मुमकिन होगी। यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफर बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हैंड स्किल्स, तीसरा घर हाथ से काम करने वाले अफराद से भी मंसूब होता है, उस वाले से ये बुर्ज अमल वाले बहुत अच्छे यहाँ पर जाने वाले हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में आपकी शख्सियत का हकम सियारा मरीख है। शख्सियत का सियारा देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला घर जायचे का मीन्स आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपके सोचने समझने की सलाहियत, कुछ भी लाइफ में नया करने जा रहे हैं जायचे में पहले घर से देखा जाता है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी ड्रेसिंग, आपके बाल, आपकी घड़ी पहनना, अपने आप को वेल ड्रेस रखना, ये जायचे में पहले घर से देखा जाता है। उसकी शख्सियत का हकम सियारा देखा जाए तो तकरीबन 15 जनवरी से ना हालत शरफ में मरीख 10वें घर मौजूद होगा। अब जहां पर इसको शर्फ होता है, बुलंदी होती है, जहां एक तरफ 10वें घर का हकम सियारा कमजोर है ना, कारोबार, इज्जत और शरफ का, वही मरीख इन तमाम कमियों को पूरा कर सकता है। यानी कि कोई एग्जाम दे रहे हैं, अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। मरीख मीन आपका लहजा, आपका बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी, जोश पाया जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर अपने कोलो वादे के बहुत जबरदस्त किस्म के पाबंद हो सकते हैं। जो बात आपने कही आप लोग उस पर डटे रहेंगे, क्योंकि मरीख जो जिद ठान ले वो इंसान पूरी करके रहता है। अगर आप लोगों ने कोई किसी काम का इरादा किया ना, आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मरीख शरफ पे मौजूद है। यहाँ पर आपकी शख्सियत को भी चार चांद लगेगा। कोई जिंदगी में कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई परेशानी अगर चल रही है तो यहाँ पर मरीख से आ रहा चौथी नजर से शख्सियत को देखेगा, शख्सियत में निखार, घर के एटमोसफेयर में खुशियां मुमकिन हो सकती हैं। यहाँ पर औलाद की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मुमकिन हो सकती है। तालीमी मामलात में अच्छी कामयाबी, एग्जाम्स में आला नंबर आप लोग ले सकते हैं। स्टेज परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत अच्छी यहाँ पर हो सकती है। कोई प्राइज बॉन्ड, को जैकपॉट भी यहाँ पर लग सकता है आप लोगों का, क्योंकि मरीख की 8वीं नजर 5वें घर पे भी होगी जायचे में। शख्सियत मजबूत होगी तो आप हर काम में फतह और गलबा पा सकते हैं। कुछ भी नया करने जा रहे हैं आपको उस पर बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी। उसके बाद 23 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक मरीख 11वें घर में, 11वें घर में भी मरीख और राहु का कंट्रास्ट होने जा रहा है। जहां मरीख एक तरफ आग है, एनर्जी है, राहु हवा देगा, एनर्जी में और मजीद जोश बढ़ेगा। प्रॉफिट गेन्स के मामलात में कहीं ना कहीं ब्रेन बहुत अच्छा चलेगा, कहीं ना कहीं से माली फायदे आप लोगों को हासिल होंगे। खासतौर पर ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर बड़ा जबरदस्त किस्म का फायदा हासिल हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए 2 अप्रैल से मरीख आपके 12वें घर में आएगा और तकरीबन 10 मई तक मौजूद रहेगा। यहाँ पर थोड़े से अखराजात रूटीन से बढ़कर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 2 से आरगा ज़ुहल और मरीख का इज्तिमा होगा, इस पोजीशन में इकट्ठे मौजूद। अब जितने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अफराद है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े अफराद है, या जो दोस्त बहन भाई मकान की सेल परचेजिंग का काम करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो 11 मई को मरीख फिर सर पर पहले घर में आलते शरफ में आएगा। बहुत खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर रहेगी, आपकी शख्सियत को यहाँ पर 4 चांद लगेंगे। ससुराल की तरफ से अच्छी खुशखबरी का आना, को लाइफ पार्टनर से वो गिले शिकवे नाराजगियाँ वो दूर हो सकती हैं। यहाँ पर शराकती कारोबार में बहुत ज़्यादा
बेहतरी मुमकिन होगी। पर्सनैलिटी, शख्सियत का हकम सारा अपने घर जब हालते रूज में होगा ना, समझे फिर आपके यहाँ पर बारे नहीं आ रहे होंगे। और इसके बाद देखा जाए राहु ऑलरेडी 11वें घर में मौजूद है। राहु ने तो यहाँ पर 4 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना है। अचानक से कोई माली फायदे भी आप लोगों के यहाँ पर मुमकिन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1 जून से जुपिटर की पोजीशन जायचे में आपके चौथे घर हो जाएगी। मजीद जिंदगी में एक खुशहालियों का दौर शुरू होगा, क्योंकि मुश्तरी को ना चौथे घर में शर्फ होता है। घर के सुख में इजाफा, घर में खुशियां, घर में कोई नाराजगी, कोई गिले शिकवे, वो रौनकें यहाँ पर बहाल हो सकती है। और मुश्तरी की 7वीं नजर कारोबार पे भी पड़ेगी। जहां एक तरफ कारोबार का सियारा कमजोर पड़ा हुआ है, वहीं जुपिटर वहां पे कमियां पूरी आप लोगों की कर सकता है। अचानक से कोई नेम फेम मर्तबे का भी आगाज यहाँ पर हो सकता है आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वाले अफराद, स्कॉर्पियो वाले अफराद देखा जाए तो आपके जायचे में सैटर्न जोहल ऑलरेडी 5वें घर में मौजूद है। ये एक बेहतरीन दौर है हुनर सीखने का। कल को अपना कोई इंस्टीट्यूट, अपना इदारा ओपन कर सकते हैं आप लोग, अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं आप लोग, खास तौर पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, उसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल हो सकता है। और कहीं ना कहीं औलाद के मामलात में फिक्रमंद रहेंगे आप लोग। औलाद की तरफ से कोई आप लोग बड़ी संजीदगी से उनका फ्यूचर लाइफ प्लान यहाँ पर सेट करते हुए देखे जा सकते हैं। तलीमी मकासद में अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। स्टेज परफॉर्मेंस के वाले से अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपको, खास तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के मामलात। और उसके अलावा शोबिस की दुनिया से जितने जुड़े अफराद हैं ना, वो अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चल रहे हैं ना, उनको यहाँ पर तरक्की मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न 5वें घर में यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर कम से कम आप लोगों की हंसी खुशी, मजाक, मेहमान नवाजियाँ, तफरीहात, आपकी लॉटरी सिस्टम, इन चीज़ों को आप लोग बड़ी संजीदगी से लेंगे। जहाँ पैसे खर्च करने होंगे ना, आप लोग वहाँ पैसे खर्च करेंगे। बिला वजह आप लोग यहाँ पर पैसे नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि जोहल से एक नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी, कानून साजी, कर्मों का सियारा माना जाता है। ख्वाबों की दुनिया में रहना नहीं पसंद करते। यहाँ पर अब आप लोग पंचुअल होते हुए देखे जा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा देखा जाए ना, तो जोहल आपके जायचे में 3रे और 4थे घर का भी आकब है। घर की जिम्मेदारियां भी कहीं ना कहीं आप लोगों पर बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। घर की सवारी भी कुछ चेंज हो सकती है। यहाँ पर राहु ऑलरेडी 4थे घर में मौजूद है। सवारी, घर, प्लॉट चेंज करके भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मगर एक चीज की केयर करनी है, अगर आप लोग प्रॉपर्टी से जुड़े अफराद काम करते हैं या अपना घर या अपनी सवारी सेल परचेज करना चाह रहे हैं ना, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन लाजमी करानी है। एतमाद में आगे किसी दोस्त को कोई प्रॉपर्टी या सवारी वगैरह नहीं दे देनी। धोखा चीट भी हो सकता है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं धोखे का भी नाम माना जाता है। इस हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। अलबत्ता बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जाएंगे। हिम्मत, एफर्ट बहुत ज्यादा आप लोगों के अंदर रहेगी। कम्युनिकेशंस के मामला, मीडिया से मतलब जितने अफराद हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग से जुड़े जितने अफराद हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कामयाबियों का दौर शुरू हो सकता है। एक थोड़ी सी चीज देखी जाएगी आप लोगों की 31 मार्च तक आप लोगों के जायचे में दौलत का हकम सियारा थोड़ा सा कमजोर बैठा हुआ है। जुपिटर 8वें घर में और फिल वक्त साल के आगाज से रेट्रोग्रेड होगा, कमजोर होगा, जो कि सीधा होगा तकरीबन 11 मार्च को। थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम वहां पर हल होती हुई देखी जा सकती है। रेट्रोग्रेड के याम में फैमिली से बिला वजह को अनबन, को गिले शिकवे, कोई नाराजगियां भी मुमकिन हो सकती है। आपकी गुफ्तगू, आपकी स्पीच से मार्केटिंग भी आपकी इफेक्ट हो सकती है यहाँ पर, या बिला वजह आपको पता भी ना हो आपसे के अपने नाराज हुए हो। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। मगर 11 मार्च से कुछ हल्की फुल्की लाइफ में अच्छी खुशखबरी आना शुरू होंगी। मगर याद रखिएगा 1 जून का आप लोग वेट करें। 1 जून के बाद मुश्तरी जब आपके 9वें घर में आएगा, समझे भाई किस्मत के दरवाजे आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जुपिटर 9वें घर में है। जुपिटर एक नॉलेज, विजडम का सियारा माना जाता है, खुशियों का सियारा माना जाता है, एक रोबो दबदबे का सियारा माना जाता है, रूहानियत का। आपके जायचे में जब 9वें घर में आएगा तो 9वां घर दुआएं कबूल होने का होता है। रूहानियत में कामयाबी बड़ी जबरदस्त। बैरून मुल्क सफर के वाले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी या तलीमी मकासद में वो मार्क्स जो आप लोग लेना चाह रहे नहीं आ रहे, समझे 1 जून से आपकी लॉटरी लगने वाला समा होगा। क्योंकि जोहल आपके 5वें घर में है। पसंद, इश्क की, आपका मोहब्बत की शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और उसके बाद देखा जाए जब जुपिटर 9वें घर में आएगा आपके जायचे में और 5वीं नजर से शख्सियत को भी देखेगा, तो शख्सियत को भी 4 चांद लगेंगे। कुछ भी नया करने जा रहे हैं ना, आपको वहां पर बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी। मेरे को लाइफ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई कारोबारी डील आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। खास तौर पर आला तलीमी मकासद में बैरून मुल्क का आप लोगों का सफर मुमकिन हो सकता है। उसके बाद आगे लिंगर ऑन देखा जाए ना, तो जुपिटर की आगे मजीद अगली पोजीशन आप लोगों के लिए जायचे में बहुत अच्छी रहेगी। और जोहल ऑलरेडी आपके 5वें घर में, अभी इसने यहाँ पर 1 जून 2026
27 तक मौजूद रहना है। खासतौर पर हुनर सीखने का बहुत अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए मौका है और आप लोग कोई ना कोई हुनर सीखें, हो सकता है आपको बैरून मुल्क आप लोगों का कोई इसका रिलेटेड कोई अच्छा रोजगार मिले। उसके बाद देखा जाए तो शख्सियत का अकम सियारा मरीख, मरीख जो उनसे आपके जायचे में 15 जनवरी से हालत शरफ में आएगा। जब 15 जनवरी से हालत शरफ में आएगा तो तीसरे घर होगा, बहुत ज्यादा मेहनत स्ट्रगल करते हुए आप लोग दिखाई दे। अब यहाँ पे कुछ शर्फ होता है, खासतौर पर हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं उनके लिए, कम्युनिकेशंस के मामलात में, मार्केटिंग से जितने जुड़े अफराद हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले, और उसके बाद मीडिया पर्सन जितने, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरक्की के जो है ना सिस्टम बन सकते हैं। देखें, कोई फील्ड ऐसी होती है, बेशक दौलत का सितारा थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन इन शोबों में अच्छी कामयाबी मिलेगी, प्रॉफिट भी गेन हासिल होगा आप लोगों को। यहाँ पर खास तौर पर नौकरी में प्रमोशन, कमीशन, बोनस का बढ़ना यहाँ पर मुमकिन होगा। माली फायदे आप लोगों को नौकरी के वाले से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर दुश्मनों पे गालिब को कोर्ट लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद देखा जाए 23 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक मरीख आपके जायचे में चौथे घर में होगा। घर के मामलात में थोड़ी सी अनबन भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। कोई वालदा से आप अपनी बात मनवाने की भी यहाँ पर जिद कर सकते हो सकता है कोई जज्बाती तौर पर आप लोग अपनी कोई सवारी सेल कर दें या कोई प्रॉपर्टी के मामला आप सेल परचेजिंग की तरफ जाएं। इस हवाले से यहाँ पर केयर करनी है, जज्बात में आकर यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना। इसके बाद 2 अप्रैल को मरीख और जोहल इकट्ठे 5वें घर में होंगे। अब यहाँ पर तालीमी मामलात में अचानक जोशो जज्बा मरीख की वजह से और जोहल की वजह से सुस्ती, ठंडकपन गिरेगी। अचानक कोई ना कोई जोश, इल्म हुनर तालीमी मकासद में भी आएगा, लेकिन जोहल की वजह से आप लोग जरा समझदारी से यहाँ पर काम करेंगे। समझदारी का मुजाहरा भी आप लोग यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए 11 मई से लेकर 19 जून तक मरीख आपके जायचे में छठे घर में मौजूद होगा। मरीख छठे घर में होगा तो बड़ी जबरदस्त किस्म की नौकरी, सेहत में बेहतरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डेली रूटीन वर्क्स के वाले से अच्छी कामयाबी आप लोग यहाँ पर समेट सकते हैं। और छठा घर होता है ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, जादू टूना, सहर, खौफ, परेशानी, दुख, बीमारी, इन तमाम चीज़ों पर आप लोग कहीं ना कहीं गालिब भी देखे जा सकते हैं और शख्सियत को भी यहाँ पर आपके 4 चांद लगे रहेंगे। उसके बाद सूरज सियारा, जोहरा सियारा और तारस तारा अगर आप लोग देखा जाए तो ये तकरीबन हर महीने बाद 20-25 दिनों बाद अपनी पोजीशन जायचे में बदल लेते हैं। इनको आप लोग अपने पैदाइशी जायचे में एक दफ़ा जानने की कोशिश करें कि आपके पैदाइशी जायचे में सूरज सियारे की कैसी पोजीशन थी, क्योंकि सूरज सियारा आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में। आप जज्बाती तौर पर आपकी सोल वहां पे कनेक्ट होगी जायचे में, जिस घर में भी सूरज मौजूद होगा, और वो घर सनशाइन होगा। और जोहरा एक मोहब्बतों का, एक खुशियों का, एक लग्जरीस लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। तारस तारा एक बुद्धि का सियारा माना जाता है। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं, कारोबार में रूज मिलेगा, नहीं मिलेगा, लाइफ पार्टनर का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो जोहरा सियारे से मनसूख है। तो ये तमाम छोटे सियारा की पोजीशन आप लोग अपने पैदाइशी लाइफ जायचे में लाजमी देखें, क्योंकि सिर्फ पैदाइश के वक्त से आर्गन की आप लोगों ने पोजीशन जान ली तो समझे आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ लग गई। आप लोग अपने बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि किस शोबे में आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।